सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट होता जा रहा है। और एक समय था जब मेरी जो प्रॉफिट थी वो मात्र 40 से 42 हज़ार के आसपास में आ गया था। अब धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड पे आता हूं और डैशबोर्ड में आ गया हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आज भी मुझे 5,000 रुपये का आज यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। कल थोड़ी सी लॉस देखने को मिला था और मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको बीच लेके आया हूँ। आज मार्केट में क्या चल रहा है वो भी दिखाऊंगा और FIDI का डाटा दिखाऊंगा कि आज उन्होंने बाइंग किया है या सेलिंग किया है, आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और किसी भाई का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं जैसे बोला आपको कि एक समय था जब मेरी जो रिटर्न थी वो मात्र यहाँ पे 42,000 के आसपास में रह गया था। वो एक समय था जब उस समय मेरी 1,70,000 प्रॉफिट थे, लेकिन मात्र 42,000 आ गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे अब जो है मार्केट रिकवर कर रहा है और अब यहाँ पे 1,02,000 के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टाइम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता हो कि एक समय में प्रॉफिट ज़्यादा थे, फिर मार्केट डाउन हुआ था और अब धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखा दो कि आज किस फंड ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, किसने लॉस दिया है। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैक्सी कैप में आज मुझे 719 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। उसके बाद जो मेरी ICICI पोटेंशियल है इसमें तकरीबन 1.28% के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो। कल आपने देखा होगा तो शायद बैंक निफ्टी भी और सेंसेक्स भी थोड़ा सा डाउन देखने को मिले थे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो थे वो आपको अप में थे तकरीबन 1-1.5% के आसपास में और IT सेक्टर में, जिससे आज हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल कैप भी 1.3% के आसपास में यहाँ पे अप दिखा है। उसके बाद फ्लैक्सी कैप में 214 रुपये। उसके बाद ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 238 रुपये। उसके बाद यहाँ पे SBI स्मॉल कैप का ये भी इंडेक्स फंड है, इसमें भी 1.5% के आसपास में यानी कि 365 रुपये। उसके बाद और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा निफ्टी का जो मोमेंटम फंड है 238 रुपया। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में 215 रुपया और आदित्य बिरला में 132 रुपया। उसके बाद SBI स्मॉल कैप एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें आपको 189 रुपया। तो ओवरऑल जो मुझे आज प्रॉफिट देखने को मिला है वो 5,000 के आसपास में मिला है आज एक दिन का। कल कुछ लॉस दिखे थे, लेकिन कल से अगर आप एक दिन पहले देखोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यानी कि 4 से 5% के आसपास में मुझे दिखा था। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें मुझे 21,000 के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला था। वो लाइफ का हम बात करें तो अब तक की जो मेरी रिटर्न थी वो सबसे ज़्यादा रिटर्न थी उस दिन जिस दिन मुझे 20K का प्रॉफिट देखने को मिला था। अचानक पोर्टफोलियो में जो है 20,000 का प्रॉफिट बढ़ गया था। अब चलिए आपको कुछ मैं पोर्टफोलियो का एनालिसिस करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक समय था यहाँ पे, अगर मैं 7 अप्रैल की बात करूँ तो 42,000 प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा अभी पार कर चुके हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब 5,09,000 है और जो टोटल रिटर्न्स है वो 6,11,000 यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो की वैल्यू दिख रहा होगा। उसके बाद अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में मैंने 56%। उसके बाद अगर मिड कैप में बात करूँ तो 28% और स्मॉल कैप में 15%। आपको पता है कि लार्ज कैप में प्रॉफिट कम होते हैं तो इसमें लॉस भी कम होते हैं। और मिड कैप में एक लार्ज कैप और आपको स्मॉल कैप के मिले हुए कंपनियों का एक होता है जिसमें आपको मीडियम आपको प्रॉफिट दिखता है और लॉस भी आपको उतना ही होता है। लेकिन आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है और आपको इसमें प्रॉफिट भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं कंपनी की बात करूँ या आपकी मैं सेक्टर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी में, सर्विस में, एनर्जी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो मेरी है लार्ज कैप पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी अब जो टोटल रिटर्न्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20%, यानी कि अब मेरी 20% रिटर्न्स देखने को मिले। एक समय था जब मेरी रिटर्न पोर्टफोलियो में 60% के आसपास में रहते थे, जो घटकर मात्र 9% हो गए थे और अब यहाँ पे 20% आपको दिख रहा होगा। जैसे मार्केट यहाँ से अगर रिकवर करेगा तो मेरे पोर्टफोलियो में पैसे की एकदम बारिश होने लगेगी, क्योंकि कंटिन्यू लगातार प्रॉफिट होगा। क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 लाख के आसपास में, मेरी 5,10,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए आपको कुछ FI डाटा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको FI कुछ डाटा दिखाता हूँ। तो आज भी FI ने बाइंग किया है, ठीक है। अगर डे वाइज की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज 931 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है,
ठीक है। अगर कल तो आपने देखा होगा 13 तारीख को डाटा में उन्होंने सेलिंग किया था, उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने बाइंग किया। आप यहाँ पे अगर डे वाइज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 14 मई को दिख रहा होगा। अगर नीचे की तरफ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 अप्रैल से कंटिन्यू एफआई की तरफ से बाइंग आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ अब तक मैं 2 दिन की बात करूँ, 9 मई और यहाँ पे 13 मई, 2 दिन उन्होंने सेलिंग किया था, बाकी दिन उन्होंने बाइंग किया था। ठीक है, अब चलिए मैं आपको आज का कुछ मार्केट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं धन ऐप में आ जाता हूँ। आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जितने भी इंडेक्स हैं यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिख रहा है। यहाँ बेसी स्मॉल कैप थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी अगर मिड कैप की बात करूँ, लार्ज कैप की बात करूँ, यहाँ पे आपको निगेटिव में दिख रहा है। देखते हैं मार्केट क्लोज होने तक अगर अच्छे खासे अगर रिकवर दिखी, या अगर मार्केट डाउन हुआ तो हमें, अगर डाउन हुआ तो लॉस होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करा तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।